से ये उपाय आपका बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। और आपको ये है ना 13 मई वाले को, पहले मंगल को ही आपको इसको करना है। इस उपाय को करना क्या है, मंगलवार की आपको सुबह ही करना है। और सुबह आपको हो सके सूर्य उदय होने से पहले ही आप कर देना। सभी को सीताराम जय बाबा की। तो जैसे आप सभी को पता है कि 13 मई का बहुत बड़ा योग बन रहा है मंगलवार को। जिस दिन आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो उस दिन आपको क्या करना है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगी, मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। तो उस दिन आपको एक बाती का दीपक जलाना है। जिस बाती को जलाती है आपके जो भी कष्ट है सब कुछ हनुमान जी की चरणों में को चले जाएंगे। क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा 21 साल का योग बन रहा है 13 मई को मंगलवार का। तो उस दिन आपको इस दिन को बिल्कुल भी खाली नहीं जाना है। आपको जैसे कोई पैसे से दिक्कत है, या किसी बीमारी से परेशान है आप, या किसी प्रॉपर्टी की वजह से परेशान है, या किसी ने आपके ऊपर केस वगैरह कर रखा है, या कोई जॉब को लेके परेशान है, या आप जितनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है आपको, और ये उपाय आपका बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। हनुमान बाबा की कृपा से ये उपाय आपका बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। और आपको ये है ना 13 मई वाले को, पहले मंगल को ही आपको इसको करना है इस उपाय को। तो आपको कच्चा सूत धागा लेना है, कलावा नहीं लेना है क्योंकि वो पका हुआ रहता है। तो आपको ये कच्चा सूत धागा लेना है, सफेद वाला जो होता है, देख सकते हैं। आपको ये वाला धागा लेना है और इसकी आपको बाती बनानी है बटकर। लेकिन इसकी बाती बनाने से पहले आपको अपने माथे से यहाँ से लेकर अपने पैर के अंगूठे तक आपको नापना, और इसे नापने के बाद इसकी आपको बाती बनानी है बटकर। और बाती बनाने के बाद आपको इसे 7 दफे अपने ऊपर से उतारना है। इसे उतारोगे ना, तो जैसे आप उतारोगे तो आप गिनती इस पे याद रखना, जिसे आप भूले ना। लेकिन अपने मन में सिर्फ आपको सीताराम 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 ही नाम रखना है। बाकी गिनती आपको इस पे रखनी है कि मैंने जैसे 1 दफा ताल लिया, 2 दफा ताल लिया, तो आप इस पे रखते जाइए गिनतियों को। लेकिन जीप पे सिर्फ आपको नाम चाहिए सीताराम का। जब भी आपकी बातें उतरेगी तो सिर्फ सीताराम की लगन होनी चाहिए आपके मन। और ये उपाय फिर आपको करना क्या है, मंगलवार की आपको सुबह ही करना है। और सुबह आपको हो सके सूर्य उदय होने से पहले आप कर देना। सूर्य उदय हो उससे पहले आपकी ये विधि हो जानी चाहिए। और देखना आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आपके सामने आता है बाबा की कृपा से। तो आपको इसे देसी घी में जलाना है आपको। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जो माटी के जो दीपक आते हैं ना बड़ा वाला, वो बड़ा वाला आपको दीपक लेना है माटी का। उसमें आपको इसकी बाती जलानी है देसी घी में। हनुमान जी का फोटो लेना है अपने घर पे ही, और फोटो के सामने उस माटी के दीपक को लगाना है। उस दीपक में देसी घी करना है और फिर उसमें इस बाती को डालना है। लाल आसन ले लीजिए। लाल आसन नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी आसन है जिस पे बैठकर आप पूजा करती है उसे धो लीजिए। एक दिन पहले सोमवार को आप उसको साफ कर लीजिए। साफ शुद्ध करने के बाद उस पे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको गणपति जी का ध्यान करना है। गणपति जी के ध्यान के बाद आपको इस दीपक को जलाना है, इसकी बाती को। और बाती को जलाने के बाद आपको वहां पर बैठकर 7 दफे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हे संकट मोचन बाबा, आज के दिन आपका बहुत बड़ा दिन है बाबा। और हमने सुना है आज के दिन आपके पट खुलेंगे हैं, तो आप हमारे संकटों को काटिए। जो भी मेरे सिर पे संकट है, बीमारी है, विपदा है, जो भी है बाबा, ये सब कुछ मैंने उतार के आपके चरणों में इस दीपक की लो में रख दिए। इस तरीका से आपको बोलना है, इस दीपक की लो में मैंने रख दिए हैं अपने सभी संकट आपके चरणों में। अब मेरी लाज बाबा आपके हाथ है। आपका ये दरबार बंद होने से पहले ही बाबा आप मेरे सारे संकटों को काटिए। इस तरीका से आपको हनुमान जी से विनती करनी है। और देखना बाबा की कृपा से आपके 5 मंगल तो जब जाएंगे उससे ही पहले आपको पहले दिन से इस चीज का फर्क दिखने लग जाएगा हमारे हनुमान जी बाबा के इस उपाय से। लेकिन ध्यान रखना है 7 दफे इसको 7 दफे आपको उतारना है। और अगर ज्यादा ही कोई समस्या आ जाती है कि आप इस मंगल को नहीं कर पाते, तो जो आपका जो अगला मंगल आएगा उसको कर सकते हैं आप इसको। लेकिन इससे दूसरे जो तीसरा जो मंगल आएगा उसको नहीं कर सकते। क्या या तो आप इसे पहले मंगल को ही कर सकते हैं 13 मई को। अगर कोई ज्यादा ही विपदा आ जाए, तो कभी कभी ऐसी विपदा आ जाती है जिसमें ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आज के दिन ये नहीं हो, तो आप फिर दूसरा जो मंगल आएगा आप उसको इसे नियम को कर दें, लेकिन सूर्योदय होने से पहले। जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की कहकर जाएगा। बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि सीताराम लिखवाने से क्या होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा का और राम जी का जयकारा लगता है। तो आपको जयकारा लगाने में कुछ कष्ट होता है क्या?
कुछ कष्ट होता हो तो बिल्कुल भी मत लिखना, लेकिन मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका मेरा यही काम है, अपने मुंह से राम नाम लेना और दूसरों के मुंह से राम नाम बुलवाना, यही मेरा काम है। और इसमें मेरा बाबा, मेरे भगवान मेरा साथ दे रहा है, और मेरी ये फैमिली भी, यूट्यूब जो मेरी फैमिली है ना, वो भी मेरा बहुत साथ दे रही है, बहुत सपोर्ट दे रही है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाबा की कृपा है। तो बाबा सब पे अपना हाथ, अपनी कृपा सब पे बनाए रखें, जैसे मेरे पे बना रखी है, सभी पे बनाए रखें। तो बिल्कुल मत देर करना, और आप इसी मंगल को इस उपाय को कर देना, और देखना आपका रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छा होने वाला है। तो सभी को सीताराम जय।